हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जुड़े एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो आपका क्या है ऑपरेटिंग यूज़र इंटरफेस। अब ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ऑपरेटिंग यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आखिर वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है या फिर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो आपको अगर इसको डिस्टिंग्विश करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा आखिर ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, आखिर उसके टाइप्स हैं तो उसका क्या मतलब है। बस ये आप दोनों जान जाओगे तो आपके लिए एक बहुत ही आसानी रहेगा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई करने में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस जो है वो आखिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है वो उसको डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक MS DOS भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था MS DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद लिनक्स क्या है, एक तरीके का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आखिर सब में डिफरेंस क्या है, एक मोटा मोटी एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस को। ठीक है, एक तो आपका कौन सा हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पहला, दूसरा हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला क्या है, पहला आपका हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था MS DOS क्या है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। आखिर क्यों है मैं बताता हूं। देखो, जब आपका विंडोज़ वगैरह नहीं बना था, ठीक है, जब माउस जो है वो इनिशियल स्टेज पर था और जब आपका विंडोज़ नहीं बना था, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ बनाया है, तो होता क्या था ना कि आपको कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिखना है या फिर आपको कोई भी अपने मॉनिटर के ऊपर प्रोग्राम को रन करवाना है, कुछ लिखना है, कोई पेंटिंग वगैरह बनाना है, कोई भी काम करना है, तो आपको वहाँ पर कमांड देने की ज़रूरत पड़ती थी। आप कीबोर्ड से आप क्या करते हो, 1 बाय 1 कमांड दोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका जो आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, जो भी आप कंप्यूटर पे बनाना वगैरह चाहते हो, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपको कमांड देना होगा और तब आपका वो जो आपका डिज़ायर रिजल्ट है वो शो होगा। लेकिन विंडोज़ जब आया ना, जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ लाया तो एक आप कह सकते हो मेजर रेवोल्यूशन ला दिया। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, जो भी आपको सिंपली आपको फॉर एग्जांपल आपको माई कंप्यूटर खोलना है या आपको नोटपैड खोलना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, माउस के कर्सर से जाकर आप डायरेक्टली उस प्रोग्राम पे 2 बार क्लिक करोगे, आपका वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ी, आप एक बस माउस का आपने यूज किया और डायरेक्टली आपका जो डिजायर आपको चाहिए वो हो गया, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है होगी। तो यही है दोनों में डिफरेंस। तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस का 2 डिवीजन है, एक तो आपका हो गया CUI और एक आपका कौन सा हो गया GUI। CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI के बारे में मैंने क्या बताया था, कमांड देंगे ये तभी काम करेगा। जैसे आपका कौन सा हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा और तभी ये काम करेगा। लेकिन आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ना कमांड की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली माउस के कर्सर से टच कर दो उस प्रोग्राम को और आपका फाइल वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, विंडोज आते हैं, उसके बाद आपका एंड्रॉइड आता है, उसके बाद मैक आता है। तो मैक क्या हो गया, वो आपका कौन सा हो गया, जो आपका एप्पल के मैकबुक होता है ना, एप्पल के जो लैपटॉप में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है वो मैक ही होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जब मैं पिछले वाली वीडियो बनाया था
तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। तो मैंने कमेंट में बोला था कि अगर जिसको MS DOS का फुल फॉर्म पता है तो वो लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे आपको सारा आज बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो लिनक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये किसके नाम पर आया, लिनस टॉरवल्ड्स के नाम पर। किसके नाम पर, लिनस टॉरवल्ड्स के नाम पर। ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद यूनिक्स है। यूनिक्स का मतलब क्या होता है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। कौन सा, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। MS DOS का भी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका है क्या, दोनों में डिफरेंस, आखिर आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या डिफरेंस है और आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ आज। देखो एक बात बताऊँ, अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर आता है तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल आप देखते होगे बहुत सारे टॉपर को आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, एक डिफाइंड सोर्स को खोजना है और आपको वहाँ से कंप्लीट कर लेना है। 10 जगह भागोगे कभी कंप्लीट आपका कोई कोर्स नहीं होगा। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट है, वो अभी हाल ही में ग्रेजुएशन उसने पास किया और वो क्या कर रहा है, UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। उसको सिलेबस पता है, उसको सिलेबस पता है कि भाई हिस्ट्री आएगा UPSC में, ज्योग्राफी आएगा, उसको सिलेबस वगैरह पता है। लेकिन वो बच्चा पता है क्या करता है, छोड़